दोस्तों, बेंगलुरु के बीसीसीआई एक्सीलेंस क्रिकेट स्टेडियम में इस बार विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में विराट कोहली की दिल्ली और रोहित शर्मा की मुंबई आमने सामने थी। आज जो माहौल बना वैसा नजारा भारतीय घरेलू क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन असली वजह थी दो महाबली एक ही मंच पर। एक ओर थे दिल्ली के लिए उतरने वाले विराट कोहली, जिनका शांत चेहरा और क्लासिक बैटिंग स्टाइल ही विरोधी टीमों पर दबाव बनाने के लिए काफी है। दूसरी तरफ थे मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा, जिनकी बैटिंग शुरू हो जाए तो गेंदबाजों के लिए ओवर फेंकना सज्जा जैसा लगने लगता है। जैसे ही दोनों दिग्गज अपनी अपनी टीमों के साथ मैदान में आए, माहौल का तापमान अचानक बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दो एरा क्लासिकल आर्ट वर्सेस मॉडर्न पावर सीधे आमने सामने खड़े हैं। स्टेडियम की हर सीट भरी हुई, हर कैमरा एक ही जगह टिका हुआ और हर फैन सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, आज कौन मैदान पर राज करेगा। और दोस्तों, पहली ही गेंद से पता चल गया था कि यह मुकाबला साधारण नहीं होने वाला। हर रन पर शोर, हर मिस पर हूटिंग, हर बाउंड्री पर आग और हर ओवर के साथ बढ़ता दबाव। यह मैच एक क्रिकेट बैटल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बन चुका था। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं उस हाई वोल्टेज भिड़ंत की पूरी कहानी। किस ओवर में मैच हिला, किस खिलाड़ी ने मैदान लूटा और किस पल ने हजारों फैंस को अपनी सीटों से उछाल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपकी नजर में, आज के दौर का असली बादशाह कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर क्रिकेट आपके लिए सिर्फ खेल नहीं, जुनून है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, बीसीसीआई एक्सीलेंस क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में आज एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को शुरुआती गेंद से ही बांधे रखा। शाम की हल्की ठंडक और फ्लडलाइट्स की चमक में मैदान का माहौल किसी बड़े फाइनल जैसा था। स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था और हर तरफ एक ही चर्चा, रोहित शर्मा बनाम विराट कोहली। टॉस हुआ और इस बार शार्दुल ठाकुर ने थोड़ी सोच विचार के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि पिच पर शुरू में थोड़ी स्लोनेस थी। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता, गेंद बल्ले पर और आने वाली थी। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और अंगकृश रघुवंशी। पहले 2 ओवर बेहद शांत रहे। दोनों बल्लेबाज सिर्फ पिच को परख रहे थे। ईशांत शर्मा और नवदीप सैनी दोनों शानदार लाइन पर गेंद डाल रहे थे। लेकिन जैसे ही तीसरा ओवर शुरू हुआ, रोहित का क्लासिक रूप दिखाई दिया। ओवर की तीसरी गेंद थोड़ा शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ थी और रोहित ने बैकफुट पर हल्का सा मूवमेंट करते हुए स्क्वायर कट से गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया। इस एक शॉट ने जैसे पूरी पारी का टोन सेट कर दिया। अगले ही ओवर में रोहित ने नवदीप सैनी की गेंद पर फ्रंट फुट के साथ आगे बढ़ते हुए एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया। इतनी टाइमिंग कि गेंद बाउंड्री तक जाने तक फील्डर सिर्फ देखते रह गए। उधर अंगकृश ने भी डीली गेंदों पर शॉट लगाना शुरू किया। उन्होंने ईशांत की गेंद पर बैकफुट पंच खेला और फिर अगली गेंद पर कवर ड्राइव से चौका लगाया। मुंबई ने 5 ओवर में 38 रन जोड़ लिए थे और बल्लेबाजी का पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। छठे ओवर में रोहित ने वह शॉट खेला जिसने मैदान का माहौल बदल दिया। नवदीप सैनी की हाई फुल लेंथ गेंद को उन्होंने बैकफुट से खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक एक पल के लिए चकित रह गए। पावर प्ले समाप्त होने तक मुंबई बिना विकेट खोए 62 रन बना चुकी थी। लेकिन 9वें ओवर में दिल्ली को पहली सफलता मिली। अंगकृश रघुवंशी 35 रन बनाकर हर्ष त्यागी की फ्लाइटेड गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। उनके आउट होने के बाद आए सरफराज खान और आते ही उन्होंने पारी की गति बढ़ा दी। उन्होंने प्रिंस यादव की गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़े, एक कवर के ऊपर से और एक पॉइंट की दिशा में। दूसरी तरफ रोहित अपने अंदाज में रन जोड़ते रहे। 15वें ओवर में रोहित ने लगातार 3 चौके मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह 50 पूरी तरह कंट्रोल में खेली गई शानदार पारी थी। 18वें ओवर में रोहित ने पहली बार अपनी आक्रामकता दिखाई। सिमरजीत सिंह की गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के, पहला लॉन्ग ऑफ के ऊपर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। 20 ओवर के अंत तक मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 128 रन था और रोहित 72 रन पर नाबाद थे। मिडिल ओवर्स में दिल्ली ने स्पिनर्स को लाकर रन रोकने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश राणा और हर्ष त्यागी दोनों की गेंदों को रोहित ने आसानी से पढ़ लिया। उन्होंने आगे आकर खेला, स्वीप शॉट खेले और जब गेंद थोड़ी भी लेंथ में मिली तो उन्होंने उसे सीमा पार भेजने में देर नहीं की। सरफराज भी लय में आ चुके थे और दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी पूरी की। 28वें ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर रोहित ने कवर ड्राइव से चौका मारते हुए अपना शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। शतक के बाद रोहित ने रणगति में और तेजी लाई।
लेकिन 31वें ओवर में सरफराज खान 52 रन बनाकर आउट हो गए। उनके जाने के बाद आए विकेट कीपर हार्दिक तमोरे, लेकिन वह ज्यादा देर टिक न सके। 2 त्वरित विकेट गिरने से रणगति थोड़ी धीमी पड़ी। यहां से रोहित ने पारी संभाली और 35वें ओवर में शानदार पुल शॉट खेलकर अपना स्कोर 130 के पार पहुंचाया। 38वें ओवर में उन्होंने ईशांत शर्मा की गेंद पर चौका और फिर छक्का जड़ते हुए अपने इरादे साफ कर दिए कि वह इस पारी को बड़े स्कोर में बदलने वाले हैं। लेकिन 40वें ओवर में वह शॉट आया जिसने मैच की कहानी बदल दी। नवदीप सैनी की एक तेज लेंथ गेंद को रोहित ने कवर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्का सा अंदर आई और स्टंप्स बिखेरती हुई निकल गई। रोहित शर्मा 139 रन बनाकर बोल्ड हुए पारी में 14 चौके और 7 छक्के। स्टेडियम कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गया। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए विराट कोहली सामने आए और मुस्कुराते हुए रोहित की पीठ थपथपाई। यह दृश्य पूरे मैच का सबसे भावुक पल बना। रोहित के आउट होने के बाद मुंबई की बल्लेबाजी कुछ खास चमक नहीं सकी। मुशीर खान ने 22 रन बनाए, शार्दुल 12 रन बनाकर आउट हुए और निचला क्रम सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन में समय बिताता रहा। अंतिम 5 ओवरों में मुंबई केवल 38 रन ही जोड़ सकी। दिल्ली ने डेथ ओवर्स में टाइट फील्ड सेट की, यॉर्कर्स पर नियंत्रण रखा और रन बनने नहीं दिए। अंत में मुंबई ने 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 317 बनाए। यह स्कोर बड़ा था, लेकिन रोहित के आउट होने के बाद जिस तरह रन रुक गए उससे मुंबई के ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ा तनाव साफ दिखा। अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, क्या विराट कोहली को दिल्ली इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे। दिल्ली के सामने 318 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य था, लेकिन जैसे ही दूसरी पारी शुरू हुई पूरे स्टेडियम की हवा बदल चुकी थी। शुरुआत करने उतरे प्रियंश आर्य और अर्पित राणा एकदम साफ रणनीति के साथ आए थे। पहले विकेट बचाना, बाद में गति पकड़ना। शुरुआती कुछ ओवर गेंदबाजों का रहा। मुंबई के पेसर्स पिच पर उछाल का फायदा उठा रहे थे और गेंद बल्ले पर बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ रही थी। प्रियंश और अर्पित ने समझदारी दिखाई और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते रहे। चौथे ओवर में दिल्ली की पारी में पहली बार बड़ा शॉट देखने को मिला, जब प्रियंश ने ईशांत शर्मा की फुल लेंथ गेंद पर बेहद खूबसूरत ऑन ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। इसके बाद दोनों बल्लेबाज थोड़े खुलने लगे, लेकिन मुंबई ने छठे ओवर में पहला वार किया। शार्दुल ठाकुर की धीमी गेंद पर अर्पित राणा टाइमिंग नहीं बिठा सके और लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हुए। अर्पित 18 रन बनाकर लौटे और दिल्ली का स्कोर एक विकेट पर 41 रन हो गया। अब मैदान पर उतरे विराट कोहली और जैसे ही उन्होंने क्रीज संभाली, पूरा बेंगलुरु कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने शुरुआत बेहद धैर्य से की, गेंद को देखा, पिच समझी और तभी हाथ खोले। दूसरी ओर प्रियंश बिल्कुल निडर बल्लेबाजी दिखा रहे थे। तुषार देशपांडे के ओवर में उन्होंने एक जबरदस्त पुल शॉट और फिर कवर ड्राइव जड़कर 12 रन निकाल लिए। 10 ओवरों के बाद दिल्ली का स्कोर 78 रन हो गया और चेज का रास्ता साफ और स्थिर दिख रहा था। लेकिन 13वें ओवर में दिल्ली को बड़ा झटका लगा जब प्रियांश आर्य 48 रन की शानदार पारी खेलकर तनुष कोटियान की गेंद पर डीप पॉइंट पर कैच हो गए। स्कोर 2 विकेट पर 102 रन था और अब पूरा दारोमदार विराट और नए बल्लेबाज नीतीश राणा पर था। नीतीश आते ही सहज दिखे। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, जबकि विराट ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। पिच अब बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर हो चुकी थी और विराट ने अपनी क्लास का पूरा इस्तेमाल किया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंदों पर क्लासिक कवर ड्राइव, पैरों का मूवमेंट बेहतरीन और जब भी गेंद शॉट मिली पुल शॉट से चौका तय। 20 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 156 रन हो गया। विराट 64 नाबाद और नीतीश 42 रन पर। चेज एकदम सही दिशा में जा रहा था। 23वें ओवर में विराट ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद उन्होंने गियर बदला। अक्षर पटेल के ओवर में विराट ने 11 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया। आगे बढ़कर जबरदस्त लॉन्ग ऑफ छक्का जड़ा, जिसने न सिर्फ ड्रेसिंग रूम में ऊर्जा भर दी बल्कि मुंबई बॉलिंग यूनिट में भी हलचल पैदा कर दी। उधर नीतीश राणा भी तेजी से रन बनाते रहे। 28वें ओवर में उन्होंने हर्ष त्यागी को लगातार 2 चौके मारकर दिल्ली की रफ्तार दुगुनी कर दी। साझेदारी 100 से ऊपर पहुंच चुकी थी और दिल्ली की जीत की उम्मीदें तेजी से बढ़ने लगी थीं। लेकिन जैसे ही राणा अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में दिख रहे थे, 32वें ओवर में वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। उन्होंने 68 रन बनाए और दिल्ली 214 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। अब मैदान पर उतरे अर्षभ पंत। आते ही उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलकर दिखा दिया कि वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं। अगले ओवर में उन्होंने 2 चौके लगाकर विराट को राहत दी, लेकिन मुंबई ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था। धीमी गेंदें, टाइट फील्डिंग और विकेट टू विकेट बॉलिंग। 36वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने पंत को बड़े शॉट के प्रयास में आउट कर दिया। दिल्ली के 4 विकेट गिर चुके थे और अब विकेट गिरने का डर बढ़ने लगा था। लेकिन विराट कोहली का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा निखर कर सामने आया।
आयुष बदोनी आए लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और रन आउट हो गए। दिल्ली अब 38 ओवर में 254 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। स्टैंड्स में बैठे दर्शक भी समझ चुके थे अगर कोई यह मैच जिता सकता है तो वह सिर्फ विराट कोहली है। 40 ओवर पूरे हुए और दिल्ली को जीत के लिए 72 रन चाहिए थे। विराट 98 नाबाद पर थे। अगले ही ओवर में उन्होंने 2 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। यह जश्न नहीं, एक बयान था कि अभी काम बाकी है। 43वें ओवर में उन्होंने तुषार देशपांडे पर एक जोरदार छक्का और चौका लगाया। स्टेडियम खड़ा हो गया। हर गेंद पर विराट का नियंत्रण, धैर्य और क्लास झलक रही थी। जब मैच आखिरी 5 ओवरों में घुसा, दिल्ली को 39 रन चाहिए थे और विराट 117 पर थे। उन्होंने बाकी बचे बल्लेबाजों को स्ट्राइक कम ही दी, खुद ही जिम्मेदारी उठाई और हर ओवर में बाउंड्री निकालते रहे। शम्स मुलानी के 46वें ओवर में विराट ने 2 चौके और एक जबरदस्त छक्का मारकर मैच को पूरी तरह दिल्ली की मुट्ठी में ला दिया। अब आखिरी 3 ओवर में दिल्ली को सिर्फ 14 रन चाहिए थे। विराट 142 रन पर। 48वें ओवर में रोहित ने सबसे अनुभवी गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को लगाया, लेकिन विराट ने दूसरी ही गेंद पर कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर हर शक खत्म कर दिया। फिर 2 रन, फिर चौका और चौथी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव। लाखों फैंस की धड़कनें एक साथ तेज हो गईं। इस शॉट के साथ विराट कोहली ने 156 नॉट आउट पूरे किए और दिल्ली ने 49.1 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 319 रन बनाकर मैच जीत लिया। पूरा मैदान विराट विराट के नारों से गूंज उठा। रोहित शर्मा खुद आगे आए, मुस्कुराते हुए विराट को गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाई। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह विराट कोहली की मैच विनिंग मास्टर क्लास थी। दिल्ली ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीतकर टूर्नामेंट को पूरी तरह नई दिशा दे दी।